दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड 2024 चीज़ कहा जाता है जीप जो है जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इनको अगर स्किप कर देते हैं आप तो यूपीएससी प्रीलिम्स निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसका वेटेज जो है 100 क्वेश्चन में बोला जाता है अबाउट, या PYQs आप देख सकते हैं इसके पास्ट 5 ईयर्स देख लीजिए। PYQs ऑलमोस्ट 65 to 70% वेटेज यूपीएससी प्रीलिम्स में जीप का रहता है। नेक्स्ट फर्दर इसके बाद अगर सब्जेक्ट बोलें तो साइंस एंड टेक का इसका वेटेज रहता है, ये अनस्किपेबल है। तो इसी के रिगार्डिंग, इसी को पर्सपेक्टिव में रखते हुए मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं आप तो ध्यान रखें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कि स्टार्टिंग में जब फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से मेंबर शामिल थे, क्या किनका रोल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पढ़ने को मिलेगा। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कौन सा पार्ट किस देश से लिया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स, कौन सा पार्ट्स किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या टॉपिक इसमें बताए गए हैं, क्या टॉपिक डिस्कस किया गया है। शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कौन से शेड्यूल्स 12 शेड्यूल अब तक हैं, इसमें कौन सा शेड्यूल किस बारे में है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है कि मिनिस्टर्स नहीं, जो लीडर्स हैं, हमारे नेता जो हैं, उनको कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के ज़रिए बाहर निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है उनके पद से। ये 10th शेड्यूल तय करता है, ये इसमें डिस्कस किया गया है। उसी तरह 5 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल है, ट्राइबल्स पीपल्स के बारे में इसमें बताया गया है। कुछ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स क्या है। सभी कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ल्ड में सभी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ना कुछ फीचर्स रहते हैं, तो उसी तरह जैसे मोबाइल के फीचर्स पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ लीजिए कि क्या क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, स्पेशल चीज़ें हैं जो कि और कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में आता है फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। हमारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 फीचर्स सबसे खास फीचर्स हैं, जो कि एक फेडरल फीचर्स है, एक यूनिटरी फीचर्स है, रिगार्डिंग सेंट्रल पावर एंड स्टेट पावर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रिम्बल। प्रिम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक पेज में बता दिया गया है, एक पेज में सारे समराइज़ किया गया है तो प्रिम्बल में कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको इंटीग्रेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ये पढ़ने को मिलेगा, कैसे हमने काफ़ी सारे स्टेट्स को एडम सहूलियत के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के ईज आसान करने के लिए हमने स्टेट्स को डिवाइड किया है, और कैसे हमने स्टेटस किसी को यूनियन टेरिटरीज का दे दिया, किसी को यूटी से हटा के स्टेट का स्टेटस दे दिया, क्या क्या रीज़न रहे बैकग्राउंड में उसके, ये पढ़ने को मिलेगा। इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे इंडिया में क्या क्या रूल्स हैं, हमने कैसे जो बाहरी दूसरे देश से आते हैं, बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आते हैं, म्यांमार से आते हैं, नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, कैसे हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या कहता है उसके बारे में, कैसे हम उनको सिटीजनशिप देंगे, ये इसमें दिया हुआ है। IAR है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। तो ये तो गलत टॉपिक है। रिट्स हैं, रिट्स क्या क्या जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, DPSP है, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए हैं अब तक, और आगे क्या क्या किन किन टॉपिक्स को लेकर होते रहेंगे, कितने अब तक अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, प्रोसीजर उसके क्या हैं, ठीक है, क्या सिंपली आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता है, और क्या क्या प्रोसीजर है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं हम, बेसिक फीचर्स क्या हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो काफ़ी पावरफुल माना जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, इंस्टीट्यूशन समझिए इसको, एक कुर्सी, एक चेयर है, किसी का ऑफिस है, एक इंस्टीट्यूशन समझिए। वाइस प्रेसिडेंट है, PM या यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स है, AGI है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, CAG है, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है,
पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काफ़ी लोगों के मेंबर्स से मिलकर बनता है ये। फिर PRI है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, नीति आयोग है जो कि प्लानिंग कमीशन वाला जो होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इलेक्शन कमीशन है, एमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या हैं इसमें, जो कि हमने जर्मनी से लिया है, हिटलर से लिया है, कैसे इमरजेंसी लगा के हमें लोगों के राइट्स हनन करना है। तो ये चीज़ें हमने जब आप पढ़ोगे कहाँ से लिया गया, कौन सा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या हैं, किन किन कंडीशंस पे हम इमरजेंसी लगा सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिए गए हैं चीज़ें। डिलिमिटेशन कमीशन मतलब एरिया डिफाइन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन एरिया डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी की एरिया डिफाइन करता है डिलिमिटेशन कमीशन। नेक्स्ट आता है लैंग्वेजेस और एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि मैंने बताया था 10th शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है। लैंग्वेजेस कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं इंडिया में और इसको कौन से शेड्यूल में जगह दिया गया, 8th शेड्यूल में जगह दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटी में ये सब सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके रिगार्डिंग जो आपको PYQs मिलेंगे उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।